नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनालाइज करेंगे पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का, उसका क्वेश्चन सेट को लेके। देखिए, डिप्टी डायरेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे हमको जहाँ तक याद है 4 साल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वर्क एक्सपीरियंस, और वो भी पीएसयू में नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट में, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा जो एग्ज़ाम होता है इसमें शायद 150 पोस्ट था ऑल इंडिया में, पैन इंडिया में, और उसमें आप रिजर्वेशन जोड़ के देखिएगा तो करीब करीब आधा सीट अनरिजर्व था, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए था। और देखिए इसमें क्या है, इसमें 120 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 120 क्वेश्चन है और उसमें भी 2 भाग हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देंगे तो उसके लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये बेसिक रूल है। और ये जो क्वेश्चन है इसका जो टाइम लिमिट है, इसका टाइम लिमिट शायद 1.5 घंटा था। देखिए मेरा एडमिट कार्ड है तो नहीं, टाइम 2 घंटा था। ठीक है, 2 घंटा था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो इंग्लिश है वो पार्ट ए है और बाकी पार्ट बी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ए सेंटेंस दे दिया है, हैज़ एन एरर। ठीक है, तो क्या बोला है, ए फ्यू ऑर्गेनाइजेशन वाज वर्किंग, तो इसमें गलत उतना कुछ है नहीं। विथ द डायरेक्शन ऑफ रिसर्च, तो गलत इस पोर्शन में है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोग जो आर्यहंत का जो बुक है सीडीएस के लिए, वो बुक ट्राई कीजिएगा, तो उसमें बहुत ही अच्छे से आप लोगों का होगा। सीडीएस के लिए जो बुक है, ठीक है, उसमें आप लोगों का ये अच्छा प्रैक्टिस करने के मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि ये जो है इसमें भी कहाँ पे एरर है। सो एरर वाला ही क्वेश्चन दिया है, तो इसमें भी रेगुलर इनकम बाय बिकमिंग, तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एरर मांगा है, तो ऑफ एडुकेशन टू फाउंड, यहाँ पे एरर है, बी पे ऑफ द एडुकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इसमें भी एरर मांगा है, तो डिस्पाइट बीइंग द मेजर सब्स्टिट्यूट फॉर फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर पावर स्टेडीली डिक्लाइनिंग इन, स्टेडीली डिक्लाइनिंग, ये जो पोर्शन है ये गलत है, तो ये वाला आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है एरर का, उसमें भी क्या है, देयर इज ए वेरियस फैक्टर इन्वॉल्व, इसमें गलत नहीं है। इन ह्यूमन डिसइंटीग्रेशन, इसमें भी गलत उतना कुछ नहीं है। एंड वेरियस वेज ऑन व्हिच ह्यूमन बीइंग्स डिसइंटीग्रेट, तो गलत इसमें है, इसमें आपका गलत है। तो यहाँ पे जो ग्रामेटिकल गलत है वही सिंटैक्टिकल नहीं दिखा जाता है, ग्रामेटिकल एरर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एंटोनिम मांगा है। ठीक है, किसका, एग्जर्बिटेंट था शायद, तो एग्जर्बिटेंट शायद था, तो यहाँ पे इम्प्रूव्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियस का एंटोनिम मांगा है, तो ऑब्सक्योर होगा। यहाँ पे भी एंटोनिम माना है, स्टोसिल, इसका क्या होगा, एक्साइटेबल।
ये मतलब क्या है, ये स्टैटिक है, तो जो डायनामिक होगा वो होगा इसका एंटोनिम, ठीक है। तो ये होगा ब्रोक का एंटोनिम क्या होगा, ब्रोक का एंटोनिम होगा सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे बाकी देख लीजिए, पूरा सेंटेंस में क्वेश्चन को पढ़िए, तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी एंटोनिम का है, ये क्या है, लेफ्ट साइड, तो ये लाइफ गिविंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिनोनिम मांगा है प्रोबेशनरी। प्रोबेशनरी मीन्स क्या होता है कि नौकरी में आप लोग जब घुसते हैं कुछ टाइम होता है प्रोबेशन, उसके बाद परमानेंट होते हैं। तो प्रोबेशनरी द गवर्नमेंट फेल्ट प्रोबेशनरी एक्शन नीड टू बी इनिशिएटेड। तो प्रोविजनल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोवेटियसनेस। अब कोवेटियसनेस का मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रीड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिनोनिम मांगा है। ऑप्शन सी प्लॉजिबल इसका भी सिनोनिम मांगा है, तो प्लॉजिबल मतलब है रीजनेबल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम द डिसीजन टू एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट मीन्स एलिमिनेट, किलिंग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम प्रोवोकेशन, सिनोनिम, तो इसका क्या होगा, इंसाइटमेंट, प्रोवोक करना किसी को, मतलब इंसाइट करना, प्रोवोकिंग वायलेंस, दैट इज इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, सेम एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या इडियम दिया है, इडियम का मतलब मांगा है रेड लेटर डे, रेड लेटर के डे ऑफ मेमोरीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम, लाइफ इन द रॉ। लाइफ इन द रॉ मीन लाइफ एट इट मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम क्या है, गो अप इन द फ्लेम्स, इसका मतलब है कम अप टू एंड सडनली, मतलब बत्ती बुझने के टाइम पे बत्ती ज़्यादा जोर से जल जाता है, वही उसी को आप अगर याद रखिएगा तो ये आप कर पाइएगा आसानी से। नेक्स्ट ए फ्लाइट ऑफ फैंसी, इसका मीनिंग क्या है, एन आइडिया व्हिच शोज ए लॉट ऑफ इमेजिनेशन बट नॉट इन प्रैक्टिकल। फैंसी का मतलब से ही आपको पता चल जा रहा है क्या है। नेक्स्ट which one of the following is the most appropriate idiom, light drones। इसका क्या है, इसका है अंडरटेकिंग समथिंग सडनली, ड्रॉन से सडनली आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो गया, अब 100 क्वेश्चन है जनरल नॉलेज से और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें, तब उसके तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये जो क्वेश्चन है क्या बोला है, नॉट वेक्टर इमेज स्टोरेज फॉर्मेट। कौन सा वेक्टर इमेज स्टोरेज फॉर्मेट नहीं है, तो जेपेग वेक्टर इमेज स्टोरेज फॉर्मेट नहीं है, बाकी जो सब है सब वेक्टर इमेज स्टोरेज फॉर्मेट है। नेक्स्ट इक्विवेलेंट डेसिमल, यहाँ पे एक बाइनरी दे दिया है, डेसिमल वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो क्या है, इसको ये दोनों को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद इसको प्रोडक्ट करना है, तो देखिएगा आपको ये मिल जाएगा, इजीली बाइनरी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कैसे। फिर भी मैं बोल देता हूँ, बाइनरी में सबसे आसानी से कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिए, ऐसे लिख लीजिए 1 2 4 8 16 32, ठीक है। अब देखिए कितना एक है, 5 एक है, 1 2 3 4 5, तो ये सब वैल्यू को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 31 होगा,
सिमिलरली इसको कीजिए 0 1 0 1, तो कितना होता है, जहाँ जहाँ एक है वो पकड़ना है, तो ये हो जाता है 10। तो 31 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की जो है उसी से हम लोग मिला के दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल फास्ट एक्सपेंसिव मेमोरी दैट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ डेटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस्ड फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो देखिए, एक कैश मेमोरी होता है, जो कैश मेमोरी होता है वो सबसे फास्ट होता है और वो बहुत कॉस्टली भी होता है। नेक्स्ट, एक सब कंप्यूटर से सब क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट, मेश टेक्नोलॉजी 4 कंप्यूटर्स आर देयर, हाउ मेनी लिंक्स विल बी देयर। देखिए, इसका फॉर्मूला जो है n इंटू एन माइनस 1/2, तो यहाँ पे n क्या है 4 और ये है 3/2, तो इसका अगर वैल्यू करेंगे 4 इंटू 3/2, 2 कट गया, 2 इंटू 3 मीन्स 6, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, इमेज एक्सेस यूज टू, ऑप्शन ए क्रिएट डेटाबेस, ऑप्शन बी एडिट ग्राफिक्स, ऑप्शन सी पब्लिश डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फाइल्स एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट। देखिए, ये सब फालतू ऑप्शन है, ये सब एलिमिनेट कर दीजिएगा। अगर ये दो में कंफ्यूजन होगा तो एक्चुअली होता है इमेज एक्सेस क्रिएट डेटाबेस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसर्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इन द स्प्रेडशीट ऑफ एमएस एक्सेल रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेल रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है। देखिए, हम लोग दाग दे दिए हैं ए रो, मतलब एक रो एक कलम। अगर यहाँ पे ए नहीं होता तो वर्कशीट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, साइफर। देखिए, साइफर नहीं है क्योंकि बाकी सब तो, ये ट्रोजन हॉर्स भी एक वायरस है, वर्म भी एक वायरस है, कंप्यूटर वायरस ऑब्वियसली। नेक्स्ट, नॉट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डिवाइस ड्राइवर्स, ये लोग सब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। मगर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, डेटाबेस प्रोग्राम्स, जैसे कि डीबीएमएस होता है, जावा होता है, C++ होता है। इमेज एक्सेस जो हम पहले क्वेश्चन में किए हैं वो भी एक डेटाबेस प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट, पेटाबाइट, पेटाबाइट मीन्स 100 TB। एक्चुअली क्या होता है, देखिए ये जो केबी है किलोबाइट, इसके बाद क्या आता है मेगाबाइट, MB आता है, इसके बाद क्या आता है गीगाबाइट, इसके बाद क्या आता है टेराबाइट, इसके बाद आता है पेटाबाइट, ठीक है। इस हिसाब से देख के लाइए, और हर जगह पे 100 मल्टीप्लाई होता है, 1000 मल्टीप्लाई होता है। एक्चुअली 1000 मल्टीप्लाई नहीं होता है, A मल्टीप्लाई होता है 124, क्योंकि 2 टू द पावर का पावर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर ब्लॉक्स द एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम अंटिल सम ऑफ मनी पेड। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, फिरौती मांग रहा है, रैंसम मांग रहा है, तो रैंसमवेयर, ठीक है। तो ये न्यूज़ में आया था, जिस टाइम पे एग्जाम हुआ था तब न्यूज़ में आया था, ये एक सॉफ्टवेयर था। इसने क्या किया था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो डेटाबेस है उसको हैक कर लिया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2022 एडिशन ऑफ स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, approximately how much of the total forest area of the world has been lost in last 30 years। देखिए, ये जो 30 years दिया है ना, ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है, इसमें बोलना बहुत मुश्किल होता है। ये अगर आप रिपोर्ट नहीं पढ़े होंगे तो आंसर करना इसको छोड़ ही देना चाहिए। मगर जनरली इसमें क्या होता है, देखिए मल्टीपल ऑफ 5 दिया है फर्स्ट 3 ऑप्शन, फिर नेक्स्ट ऑप्शन मल्टीपल ऑफ 5 नहीं दिया है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये यूपीएससी का टेंडेंसी है कि एनवायरनमेंट से क्वेश्चन देना। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड रिसेंटली बाय सेबी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड। तो ये देखिए, ये ऑप्शन डी होगा, महालिंगम कमिटी,
ये सेबी ने किया था, क्योंकि इन्वेस्टर फंड को प्रोटेक्ट करना है, ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कॉट ऑफ द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स? ये है धकड़। नेक्स्ट, निखांत जरीन एक्सेल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो ये होगा ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन आया कहाँ से है? ये क्वेश्चन आया है, ये जो मोहतरमा थी, इन्होंने क्या किया था कि हिंदू मुस्लिम कोई इशू पे कोई कमेंट दे दिया था इंटॉलरेंस लेके, तो वहां से इनका नाम न्यूज में आया। और यूपीएससी जाके क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, वो इशू से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। आप लोग वो पढ़े होंगे, वो क्वेश्चन पूछते तो आप लोग बता देते, मगर उसका जॉनर पूछ दिया है कि कौन सा जॉनर से वो खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, दिस इज फ्रॉम एनवायरमेंट, मेड ड्यूरिंग द COP26 emphasizes on India's announcement of target of becoming net zero emitter। नेट जीरो एमिटर कब? 2070 तक हम लोग बोले हैं नेट जीरो एमिटर बनेंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग is the theme of International Women's Day 2022 observed in United Nations? Option A is the right answer, gender equality today for sustainable tomorrow। 37, देखिए 37 का जो है ये ऑफिशियल आंसर की नहीं आया था, ठीक है, तब हम लोग बनाए थे एक क्वेश्चन। अब उसके बाद ऑफिशियल आंसर की हम लोग नहीं देखे हैं। जनरली ए सी, मतलब ये एक्चुअली होना चाहिए सी आंसर, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस ए न्यू करिकुलम 5+3+3+4। तो 5 ईयर रेफर्स टू ना द 3 years ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर एंड क्लास 1-2, जिसको बोला जाता है नर्सरी एंड क्लास 1-2, ठीक है। नेक्स्ट, consider the following statement about the financial action task force FATF। अब क्या है, देखिए ए यूपीएससी का जॉनर है कि ऐसे 3 स्टेटमेंट दे दिया है, इसमें से कौन सा करेक्ट है इसको डिटरमाइन करना है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको एलिमिनेट करना है। तो पहले ऑप्शन क्या दिया है, इट इज एस्टैब्लिश अंडर 1981 इन टोक्यो। तो ये जो 1981 है इसमें नहीं हुआ था, तो ये गलत हो गया। तो अब देख लीजिए बाकी दो सही होगा, कि इनिशियली द मैंडेट वाज टू एग्जामिन, डेवलप एंड मेजर कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग। यस, ऑब्वियसली इट साउंड्स करेक्ट। एंड द स्टेटमेंट 3 इज ऑब्जेक्टिव ऑफ FATF वाज सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलीगल and regulatory operation measures for combating money laundering and terrorist financing and other related threats to the integrity of international financial system। Obviously it is the main objective of financial task force or FATF, okay, मगर ये टोक्यो पे नहीं हुआ था। So next question, in March 2022 the following Ministry of Government of India launches 2 special initiative Sambhav and Savlamban to promote the entrepreneurship among youth, especially the aspirational district। aspirational district क्या है, जो सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो पिछड़ा बोलने में खराब लगता है, मतलब लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स LDC LDD लीस्ट डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट है उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला गया है हमारा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। तो अब उसमें क्या है, उसमें ये 2 इनिशिएटिव हुआ है, मगर कौन सा जॉनर में, किसके लिए ना, मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री किया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSME। तो ये जैसा क्वेश्चन आता है ना, जनरली MSME आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है टाइम किल करने के लिए, आपको मेंटली प्रेशर करने के लिए जो क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पूरा पढ़ना है और आंसर देना है। देखिए क्या है कि फेमस म्यूजिक कंपोजर का बात यहाँ पे एक हो रहा है, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ही कंपोज्ड बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ वन ऑफ द सीन इन 1956, झनक झनक पायल बाजे, लेटर कोलैबोरेटेड विद द फ्लूइस्ट हरिप्रसाद चौरसिया and guitarist
Brijbhushan Khabra to produce acclaimed concept album Call of the Valley. Along with the Hari Prasad Chaurasia, he composed music many famous Hindi like Silsila, Chandni, Dhar, like this, and he was conferred Padma Shri and Padma Vibhushan award. किसके बारे में बात हो रहा है ना? शिव कुमार शर्मा, बताइए।